बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पर सर सारे कैलिफ्स की सारी बैटल्स याद करनी होगी। नहीं भाई, क्या हो गया? ठीक है, सिर्फ हजरत जो है वो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की पर्टिकुलर बैटल्स, जो रिजेक्टर्स ऑफ ज़कात और फॉल्स प्रॉफिट्स और इलेक्शन ऑफ अबू बकर कर लिया आपने। बाकी हजरत अबू बकर की आज तक कभी बैटल नहीं आई इस तरह के एक्सपेंशन ड्यूरिंग इस कैलिफेट लिखे। लेकिन मैंने उसका 10 मार्क का क्वेश्चन आपको बना के दिया है, समराइज ऑल बैटल्स का एक साथ, वो देख लीजिएगा। इसी तरह हजरत उस्मान का 10 मार्क का मैंने क्वेश्चन बना के दिया है, ऑल बैटल्स का एक साथ, वो देख लीजिएगा। ठीक है। और हजरत उमर की कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, तो जो है वो क्या कहते हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह की जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं उसमें जो है वो कादसिया है, यरमूक है, ठीक है, और इसी तरह नाहवंद है, ब्रिज एंड बुवेब है, ठीक है, और जेरूसलम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। बाकी हजरत अली की तो तीन ही बैटल्स हैं, ठीक है, जमल, सिफ़ीन और नहरवान। जमल और सिफ़ीन अभी रिसेंटली अपेयर हुए थे, तो नहरवान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉर्स विद द बेज़ंटाइन एम्पायर, कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की कैलिफेट चल रही है, और हजरत उमर रजी अल्लाह की कैलिफेट में, ठीक है, जो बेज़ंटाइन एम्पायर या रोमन एम्पायर, आंसर विल रिमेन सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है, बेज़ंटाइन या रोमन एम्पायर के अंदर जो क्या कहते हैं बैटल्स हुई हैं, तो उन बैटल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सम इंडिविजुअल बैटल्स 10 मार्क की आ जाती हैं, जैसे यरमूक, जैसे कादसिया, जैसे नहावन। ठीक है, तो यहाँ पर हम यरमूक और जेरूसलम को 10 मार्क का डिस्कस करेंगे, क्योंकि कादसिया और नहावन जो थे वो पर्शियन के थे, वो हम इन्हें यस्टरडे डिस्कस कर लिया। और नहावन का भी 10 मार्क का क्वेश्चन मैंने आपके ग्रुप में शेयर किया है। ठीक है, समरी ऑफ द इलेक्शन, जब भी किसी कैलिफेट की बात करोगे तो समरी ऑफ द इलेक्शन लिखनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन समरी 1-2 लाइन से कब अपॉइंट हुए थे, बस पॉलिसीज ये फॉलो कर ली बस। बाकी उन पॉलिसीज की डिटेल देने की भी जरूरत नहीं है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेमास्कस अभी आपको याद आ जाएगा कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला के बारे में हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा था कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पर मुसलमानों ने सीज ऑफ द डेमास्कस कर लिया था। ठीक है, तो इट वाज 21 ऑफ अगस्त, ठीक है, जब सीज स्टार्ट हुआ, और 23 ऑफ अगस्त को हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला डाइड हो गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब डाइड हुए, तो सिटी की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन सुनिएगा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला की आर्मीज ने, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ हजरत अबू बकर, ठीक है, हजरत अबू बकर की आर्मीज ने सीज किया हुआ था किसका, डेमास्कस का। और डेमास्कस के 5 गेट्स थे। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि पर्शियंस के कोई कोई सिटी फोर्टिफाइड होते थे, यानी चारों तरफ से दीवारें बनी होती थी, लेकिन रोमन्स के ऑलमोस्ट सारे ही सिटीज फोर्टिफाइड थे। ठीक है, तो ये जो डेमास्कस था, ये भी फोर्टिफाइड सिटी था, इसमें गेट लगे हुए थे। लेकिन खालिद बिन वलीद ने, जो किंग ऑफ द टेक्निक्स है, खालिद बिन वलीद वाज द किंग ऑफ टेक्निक्स। खालिद बिन वलीद ने क्या किया कि खालिद बिन वलीद डिवाइडेड द आर्मी इनटू द 5 मेजर पार्ट्स। ठीक है, और उसके ऊपर बड़े बड़े कमांडर्स बनाए। अमर बिन आस एक बटालियन को लीड कर रहे थे, अबू बैदा बिन अल जरा दूसरी बटालियन को, तीसरे शुराबील बिन हसना, चौथे यजीद बिन अबू सुफियान। ठीक है, और एक को खुद हजरत खालिद बिन वलीद लीड कर रहे थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि भाई देखो, हम एक साथ 5 के 5 दरवाजों से इनके ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि जब हम ऑल 5 गेट से इनके ऊपर अटैक करेंगे ना, ठीक है, तो एक मैंने कहा ना ये किंग ऑफ टेक्निक्स थे, तो एक इमेजिनेशन ये क्रिएट होगी कि यार शायद मुसलमानों ने 5 तरफ से अटैक किया है, मुसलमानों के पास कोई बहुत बड़ी आर्मी है। आई बात समझ में? ठीक है, यानी पर्शियंस को, रोमन्स को ये लगेगा कि मुसलमानों के पास बहुत बड़ी आर्मी है और मुसलमान बहुत पावरफुल है, और बैटल का तो रूल है, जो डर गया वो मर गया। ठीक है, तो अगर रोमन्स डर गए तो ये हमारी बहुत बड़ी सक्सेस है। ठीक है, तो इसी वजह से रोमन्स ने वाकई डर गए, रोमन्स वाकई डर गए इन 5 प्लेसेस से। जब अटैक हुआ, तो हजरत अबू बैदा बिन अल जराह वाला जो प्लेस था, ठीक है, अबू बैदा बिन अल जराह वाला जो प्लेस था, वहां पर वाकया हुआ। वाकया क्या हुआ कि देखो,
रोमन एम्पायर का जो किंग था ना, हरकुलिस, हरकुलिस की जो दामाद जी थे ना, थॉमस, ठीक है, दामाद जी को हरकुलिस ने फाइट करने के लिए भेजा, डेमास्कस की प्रोटेक्शन के लिए। और ये कहा कि भाई हम बहुत सारी आर्मीज तुम्हारी सपोर्ट के लिए भेजेंगे रीइंफोर्समेंट के तौर पर। लेकिन मुसलमानों ने तो सिटी को चारों तरफ से घेर लिया था, ठीक है। तो जब घेर लिया था और सीज कर लिया था, तो रीइंफोर्समेंट पहुंच ही नहीं सकी। जब दामाद जी के पास सुसर साहब की रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंच सकी, ठीक है, तो ही सरेंडर्ड। और जब इसने सरेंडर किया तो इसने बाकायदा उबैदा बिन अल जरह को कहा कि भाई हमें खालिद से बचा लो। खालिद का एक फेयर क्रिएट हो गया था, एक खौफ क्रिएट हो गया था उन लोगों के दिल में। तो उबैदा बिन अल जरह ने कहा कि आप फिक्र ना करें, जब हम मुसलमानों में से कोई एक कमांडर भी किसी को रिफ्यूज देता है तो वो सबकी तरफ से कंसिडर होती है, ठीक है। तो अब ये पहली मर्तबा था कि रोमन्स मुसलमानों को जजिया दे रहे थे। मतलब इतनी बड़ी सुपर पावर ऑफ द टाइम मुसलमानों के साथ लड़ने के बजाय जिजिया देकर उनसे सिक्योरिटी गेन कर रही है, ठीक है। तो अब जो है वो क्या कहते हैं, मुसलमानों ने भी इनको सेफ पास दिया, जनरल पार्डन दी, और फाइनली मुस्लिम्स कैप्चर द सिटी ऑफ डेमास्कस, ठीक है। तो इतनी बात याद रख लीजिएगा। डेमास्कस एक बड़ा सिटी था जो हमारे पास आ गया, रोमन एम्पायर का फर्स्ट सिटी ड्यूरिंग अबू बकर, ड्यूरिंग उमर्स कैलिफेट, ठीक है। अबू बकर के टाइम पर तो इसका सीज हुआ था, ठीक है। अब देखो ये डेमास्कस हो गया। तो अब डेमास्कस के बाद आ जाओ कि बैटल ऑफ फाहल या बैटल ऑफ मर्ड, ठीक है। बेटा देखना बैटल ऑफ फाहल मर्ड का क्या मतलब है। देखो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जब आर्मीज ने एडवांसमेंट की, ठीक है, मूव अहेड किया, तो मुसलमान पहुंचे जॉर्डन रिवर तक, ठीक है। जॉर्डन रिवर तक जब पहुंचे तो हजरत अबू उबैदा बिन अल जराह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जॉर्डन रिवर के बैंक के ऊपर, यानी कॉर्नर के ऊपर या साइड के ऊपर, फाहल नामी प्लेस के ऊपर, देखो प्लेस का नाम है फाहल, ठीक है। ईस्टर्न साइड है जॉर्डन रिवर की, ठीक है। जॉर्डन का रिवर है और प्लेस का नाम है फाहल, ठीक है। तो हजरत उबैदा बिन जरा ने अपनी आर्मी यहाँ लगाई, और यजीद बिन अबू सुफियान को, ये वो वाला यजीद नहीं है भाई, ठीक है, ये यजीद बिन अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु है। तो ये यजीद बिन अबू सुफियान को इन्होंने डेमेस्कस का कमांडर बनाया, सिक्योरिटी दी, और खुद आगे चले खालिद बिन वलीद के साथ, ठीक है। खालिद बिन वलीद ने आकर हजरत अबू बैदा बिन जरा से इजाजत मांगी कि खालिद ने कहा कि मैं एक ट्रिक प्ले करना चाहता हूँ इनके साथ, जो हमने डेमेस्कस में की थी कि चारों तरफ से अटैक किया। तो अभी के वक्त मुसलमानों से लड़ने के लिए जॉर्डन रिवर के ईस्ट, क्या कहते हैं, ईस्टर्न जॉर्डन रिवर के ऊपर, ठीक है, रोमन एम्पायर की आर्मी खड़ी हुई है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ उबैदा कि आप मुझे इजाजत दें, मैं पीछे से जाकर ट्रैवल करके, इनको पता ना लगे, मैं पीछे से जाकर इन पर अटैक करता हूँ। तो ये बिल्कुल घबराहट में मुब्तला हो जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे। अगर सामने से आप अटैक करेंगे, पीछे से मैं जाकर अटैक करूंगा। बट आपको मालूम है कि इस बैटल का एक और नाम बैटल ऑफ मड भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जब पीछे से जाकर अटैक करने के लिए गए, तो ही गॉट स्टक विद हिज आर्मी इन द मड, ठीक है। तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो क्या कहते हैं, फौरन बैक हो गए। और खालिद बिन वलीद ने ये सोच लिया कि भाई देखो ये मड है, ये कोई पानी नहीं है कि इसको हम क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। खालिद बिन वलीद ने अपने कैमल्स और घोड़े वापस बुलाए, ठीक है, और लोगों को वापस बुलाया और वापस लेकर आए फाहल वाली जगह पर जहां अबू उबैदा बिन अल जरा ऑलरेडी लड़ रहे थे। बाज रिवायत के मुताबिक अबू उबैदा बिन अल जरा इनको डिफीट कर चुके थे, बाज रिवायत के मुताबिक अभी बैटल चल रही थी और खालिद पहुंच गए, ठीक है। खालिद पहुंचे तो रोमन एम्पायर के जो लोग थे, वो सकलार नामी शख्स इनको क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, सकलार, ठीक है। अच्छा, रोमन्स ने वही अपनी पुरानी स्ट्रेटेजीज फॉलो की कि भाई इतने एरोस शूट करो कि मुसलमान घबरा जाएं कि यार एरोस की बारिश हो रही है। लेकिन अब मुसलमान वो लोग नहीं थे जो घबराते, मुसलमान खुदा के अलावा किसी से डरते ही नहीं थे। होली प्रॉफिट ने ऐसा जबरदस्त ट्रेन कर दिया था इनको अपनी लाइफ में कि बैटल ऑफ ट्रेंच जैसी खतरनाक बैटल, ठीक है, तो मुसलमान उसमें नहीं घबराते थे, ठीक है। तो अब जो है वो क्या कहते हैं, मुसलमानों ने कहा कि भाई इनको अपना शौक पूरा करने दो, जितना कुछ ये करते हैं ना, मतलब जितना ज्यादा ये जो है वो क्या कहते हैं एरोस फेंकने दो, ठीक है। जब ये हल्के हो जाएंगे तो हम अपनी शील्डें हटाएंगे और फिर इनसे लड़ने के लिए जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो मुसलमानों की जब ये इन्होंने दिल भर के एरोस शूट कर लिए ना, मुसलमान कुछ जख्मी तो हुए लेकिन अपनी शील्डों से उन्होंने अपने आप को बचा लिया। और जब ओपन बैटल फील्ड के अंदर मुसलमान आए, ठीक है,
तो उन्होंने क्या किया, जो है वो क्या कहते हैं, 1-on-1 बैटल के अंदर मुसलमानों ने आराम से किया। ठीक है, आराम नहीं था इतना, लेकिन बहरहाल बैटल क्या कहते हैं, मुसलमानों ने सिटी को फतह कर लिया बैटल ऑफ फहल के अंदर। इसको बैटल ऑफ मड भी कहते हैं, मैंने बताया, क्योंकि खालिद और उनकी आर्मी मड के अंदर इस बैटल में क्या हो गए थे, फंस गए थे। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मुसलमान आगे चले और बेसान, ये सिटी का नाम है भाई, बैसान। ठीक है, बैसान और तबरिया नामी जो सिटी थे, ठीक है, मुसलमानों ने उनको सीज किया और रोमन एम्पायर ने, बेजेंटाइन एम्पायर ने, ये मुसलमानों की बहुत बड़ी सक्सेस थी, ये सरेंडर किया। ठीक है, जिजिया के ऊपर, यानी डर गए मुसलमानों से टैक्स ऑफ द सिक्योरिटी देने की, जो सारी दुनिया से टैक्स और भत्ते लिया करते थे डैश, ठीक है, रोमन। ठीक है, वो मुसलमानों को टैक्स ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए तैयार थे। ठीक है, तो होल जॉर्डन केम अंडर द मुस्लिम रूल। ठीक है, लेकिन ये जॉर्डन आया है, अभी सीरिया या पैलेस्टाइन नहीं आया। ठीक है, आई बात समझ में? ये हो गया, ये वो क्या कहते हैं, बैटल ऑफ मड। अच्छा, अब आ जाओ बैटल ऑफ फाहल, बैटल ऑफ मड एक ही चीज है। बैटल ऑफ एमेसा, हम बैटल ऑफ फाहल वो क्या कहते हैं, एमेसा की तरफ। ठीक है, सीज किया हमने एमेसा नामी प्लेस। ठीक है, इसको हिम्स भी कहते हैं, इस तरह लिखा होता है अरबिक बुक के अंदर। ठीक है, या हम्स भी पढ़ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्या मामला क्या था कि देखो, अभी अभी हमने कहा था कि रोमन्स ने ट्रीटी साइन की थी। बात समझ आ रही है ना भाई? रोमन्स ने अभी अभी हमने बताया था कि ट्रीटी साइन की थी, लेकिन रोमन्स ने जो ट्रीटी साइन की थी कहाँ, एमेसा के अंदर ना, सॉरी, ये कहते हैं जॉर्डन वाली साइड पे, जो बैटल ऑफ फाहल और बैटल ऑफ मल्ड के बाद। ठीक है, लेकिन इसी तरह जब हम आगे बढ़े ना, एमेसा में पहुंचे, गौर से सुनने की बात है बेटा, जब हम एमेसा में पहुंचे तो रेजिडेंट जो थे ना, उनको अंदाजा हो गया था कि यार हमारी आर्मी अब किसी काम की नहीं है, वो पैसे वैसे खाने में लग गई है। ठीक है, अब लड़ते वड़ते तो है नहीं, इनसे लड़ा कहाँ जाएगा, हमारी आर्मी तो किसी काम की है नहीं। तो रेजिडेंट्स ने क्या कर लिया, ट्रीटी साइन कर ली मुसलमानों के साथ और सरेंडर। ठीक है, जब रेजिडेंट्स ने सरेंडर कर दिया ना, जो सिटी के रहने वाले थे, तो बादशाह हरकलीस की तरफ से, ठीक है, उसको कंसर्न हुआ कि यार अगर एक सिटी सरेंडर कर रहा है तो दूसरे सिटी भी मुसलमानों से डर कर, क्योंकि अब उन्हें हम पर ट्रस्ट नहीं है, सरेंडर कर देंगे। ठीक है, तो हरकलीस ने अपनी पावर लगाई और हरकलीस ने अपनी आर्मी सेंड की। ठीक है, किसकी तरफ, एमेसा की तरफ, हरबीस नानी नवी कमांडर के साथ। गौर से सुनने की बात है, और आर्मी से पहले, आर्मी भेजने से पहले एमेसा और हिम्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर लोग इन्होंने भेजे, आर्मी वाले, सिविलियंस की ड्रेस के अंदर, बिजनेसमैन बन के चले गए या किसी भी तरह चले गए। ठीक है, और उन लोगों ने एमेसा के अंदर कैंपेन चलाई कि हमारे भाइयों, हमें मुसलमानों से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम रोमन है, मोस्ट पावरफुल ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, हम तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दो। एमएसआ वालों ने बात मान ली। मुसलमान तो थोड़े थे, मुसलमान तो बहुत ज्यादा थे नहीं। ठीक है, तो लिहाजा जैसे ही एमएसआ वालों ने रिवॉल्ट किया, आर्मी उनके साथ थी, रोमन एम्पायर की, मुसलमानों को पता लगा कि भाई हम थोड़े से चारों तरफ से घेर लिया गया है, फौरन हजरत खालिद बिन वलीद ने अनाउंस किया कि भाई भागो, भागो, जान बचाओ। अब ये बड़ा अजीब था कि यार मुसलमान ऐसे भाग कर जा रहे हैं, मुसलमान इतना डर रहे हैं। गौर से सुनना यहाँ, कि वो ये सोच रहे थे कि मुसलमान इतना ज्यादा डर रहे हैं और मुसलमान भाग कर जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए मुसीबत ये थी कि सख्त सर्दी थी, और मुसलमानों को सर्दी की आदत तो थी नहीं, वो तो अरबिया से आए थे, गर्म इलाकों से। ठीक है, और सामने से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी मिली, तो लिहाजा खालिद बिन वलीद ने फौरन रिट्रीट अनाउंस कर दिया। खालिद बिन वलीद ने कहा भागो भाई, सिटी से निकल जाओ। अब मुसलमान भाग रहे हैं ना, तो मुसलमान ये शो कर रहे थे कि भाई हम तो बहुत डरे हुए हैं, हम तो भाग रहे हैं। तो रोमन्स को बड़ी एनकरेजमेंट मिली। रोमन्स ने कहा यार मुसलमान भाग रहे हैं और मुसलमानों का सबसे बड़ा कमांडर खालिद इस वक्त हमसे डरकर भाग रहा है, तो चलो इनको चेस करके ना अभी हाथ के हाथ खत्म करते हैं। खालिद से जान छूट गई ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने पूरा सिटी खाली कर दिया और सिटी से बाहर निकल गए। जैसे ही खालिद बिन वलीद सिटी से बाहर निकले, रोमन सारे के सारे उनके पीछे आ गए मुसलमानों को चेस करने के लिए।
और खालिद बिन वलीद की तो ये टेक्निक थी, उन्होंने जैसे ही सिटी से बाहर निकले, जंगल और पहाड़ों के अंदर अपने अपने लोगों को छुपा दिया, हाइड होने को कह दिया। जैसे उनके लोग हाइड हुए, ठीक है, और सारी आर्मी रोमन्स की हमारे पीछे आ गई, सीज कर, वो क्या कहते हैं, हमें घेर कर मारने के लिए। अब खालिद ने कहा कि चारों तरफ से घेर के इन्हें कत्ल करना शुरू करो। रोमन्स वर किल्ड इन द लार्ज नंबर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हर्बीस को हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, हाँ भाई मर्द का बच्चा है तो आजा सामने, ठीक है, वन ऑन वन फाइट करते हैं। आई बात समझ में? सुना है ना, मर्द का बच्चा है तो सामने आ जा। तो हर्बीस भी, ठीक है, मना तो कर नहीं सकता था, बड़ा कमांडर था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने पता नहीं कितने कमांडरों को कत्ल किया था, यहाँ हर्बीस का काम भी तमाम किया। अजीब बात थी कि इतने बड़े बड़े कमांडोज और कमांडर खालिद बिन वलीद से लड़ने आते, लेकिन मिनट्स तक ना ठहर पाते, ठीक है। और सारे जितने भी वन ऑन वन फाइटिंग के अंदर आए, सारे खालिद बिन वलीद के हाथों मारे गए, ठीक है। तो मुस्लिम्स एंटर्ड द सिटी ऑफ एमेसा ट्रायम्फेंटली, यानी विक्टोरियस विद द यूज ऑफ पावर। और इसके बाद पर्शियन वो रेजिस्टेंस करने की या रिवॉल्ट करने की इन रोमन्स की सिटीज को कभी भी हिम्मत नहीं हुई। आ गई मेरे भाई बात समझ में? यहाँ तक अब हम जो कुछ पढ़ रहे थे, उन सब का असल रीजन ये था कि हम सीरिया और पैलेस्टाइन, बैतुल मुकद्दस को फतह कर सकें। और अब हम वहां पहुंच रहे हैं। जब तक सीरिया फतह नहीं हुआ था ना, तो हजरत उमर अल्लाह ताला से दुआएं मांगा करते थे, अक्सर नमाजों के अंदर खड़े रहते और बहुत ज्यादा अल्लाह ताला के सामने रोते कि या अल्लाह, कि सीरिया के फतह होने से पहले मौत ना दे। सीरिया और बैतुल मुकद्दस की फतह हम देख लें एक दफा, ठीक है, उसके बाद मौत आ जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब मुसलमान उस जबरदस्त प्लेस पर पहुंच रहे थे जहां पर हमें लड़ना था, और जहां हमें सीरिया को फतह करना, इस दुनिया में देखे गए थे, जो अर्ज मुकद्दस, अर्ज हरम, नबियों का वतन था, सीरिया। आई बात समझ में? भाई देखो, मुसलमानों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस मक्का, मदीना और पैलेस्टाइन है, ठीक है। तो जिसको हम अर्ज मुकद्दस, अर्ज हरम और नबियों का वतन कहते हैं, कोई मामूली बात नहीं है। 500 से ज्यादा मैसेंजर्स की कब्रें उस वक्त के शाम और सीरिया में मौजूद थी। बैतुल मुकद्दस वही जगह थी, या सीरिया वही जगह जहां हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज के लिए भी गए थे, और जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल था, और जहां इसहाक अलैहिस्सलाम यानी इब्राहिम की औलादे इसहाक अलैहिस्सलाम वहां रहा करते थे, ठीक है। तो आपको मालूम होगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, ठीक है, इस्माइल और इसहाक। बाज रिवायत के मुताबिक और भी ज्यादा थे, लेकिन इस्माइल और इसहाक ये दो बेटे थे, ठीक है। तो एक बेटे की वजह से अल्लाह ताला ने खाने काबा मक्का वाला बनवाया, इस्माइल, और दूसरे बेटे की वजह से वो काबा बनवाया, किबला किबला अव्वल बनवाया, बैतुल मुकद्दस, ठीक है। तो बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के लिए वैसे ही मुकद्दस है जैसे मक्का और मदीना। आई बात समझ में? तो अब होली प्रॉफिट के जमाने में वो फतह नहीं हुआ था। अब ये वो मुकद्दस जमीन थी कि जिसको ढूंढने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों के साथ निकले थे, ठीक है, मैदान ती के अंदर खो गए थे। अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, अगर मैं ना पहुंच सकूं बैतुल मुकद्दस तो उसके करीब ही कर दे। आई बात समझ में? ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बैतुल मुकद्दस के करीब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कर दिया था। ये बहुत मुकद्दस जमीन है, बैतुल मुकद्दस की, जो सीरिया और पैलेस्टाइन का पूरा एरिया है। ये इस वक्त का पैलेस्टाइन है ना मेरे भाई, ठीक है, उस वक्त अलग अलग नहीं था, ठीक है भाई, कैलिफेट ऑफ हजरत उमर चल रही है, दर्शना, ठीक है। तो ये उस वक्त का सीरिया है, ठीक है, उस वक्त का सीरिया, ये पूरा पैलेस्टाइन को भी कवर करता था, यानी जेरूसलम वगैरह सब उसके अंदर एंटर था, ठीक है। इतनी बात याद रखिएगा। अच्छा, अब इस मुकद्दस सरजमीन की तरफ हम बढ़ रहे थे, और क्योंकि ये मुकद्दस सरजमीन रोमन्स को भी पता था कि अगर ये हमारे हाथ से गई तो समझ लो रोमन एम्पायर पूरा गया, और जो इसको रूल करेगा वही रोमन एम्पायर को भी रूल करेगा। आई बात समझ में? तो हजरत जो है उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस दिन का बड़ी जो है वो बेचैनी से इंतजार भी था। सारे ही कंपेनियंस को इंतजार था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खुशखबरी सुनाई थी कि एक दिन आएगा हम सीरिया को फतह करेंगे। और कब सुनाई थी? बैटल ऑफ ट्रेंच के अंदर, ठीक है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता लगा कि जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं,
तो डेमेस्कस, सॉरी, जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं तो रोमन एम्पायर बहुत बड़ी आर्मी कलेक्ट कर रही है, ठीक है, कि वो किसी तरह सीरिया को बचाए और अपने पुराने इलाके वापस ले। बाज रिवायत में लिखा हुआ है कि रोमन एम्पायर ने 2,60,000, जो यहाँ लिखा है हमने मार्केट स्कीम के अकॉर्डिंग, कहीं पे लिखा हुआ है 4 लाख, ठीक है, 400 के, और कहीं पे लिखा हुआ है 600 के, ठीक है। तो आपको पता है रोमन एम्पायर के लिए इतनी बड़ी आर्मी का कलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि दुनिया की मोस्ट पावरफुल एम्पायर थी। तो हरकलीस ने कहा कि भाई कुछ भी करके ना सीरिया को बचाना है और मुसलमानों को बस अब वाइप आउट करना है। तो लिहाजा जो वो क्या कहते हैं, उधर हरकलीस ने पैलेस्टाइन और सीरिया को, सीरिया के रूल को बचाने की कोशिश की। उधर हजरत उमर की तरफ से लेटर पहुंचे हर शख्स को, ठीक है। शुराबील बिन हसना को लेटर पहुंचा, अमर बिन आस को लेटर पहुंचा, खालिद बिन वलीद और अबू बैदा बिन जरा को लेटर पहुंचा, यजीद बिन अबू सुफियान को लेटर पहुंचा, और कहा कि सब काम छोड़कर अपने डेप्यूटीज बनाकर जितनी पॉसिबल आर्मी हो सके रिवर ऑफ द यरमूक के ऊपर पहुंच जाएं। आई बात समझ में? तो ये रिवर ऑफ द यरमूक के ऊपर पहुंचने को कहा, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे रोमन एम्पायर की आर्मीज जमा हो रही हैं और वो अब फाइनल डिसिसिव अटैक करना चाहते हैं, ठीक है। और मुसलमान की आर्मी लेकर जमा हो गए। रोमन्स ने एक लेटर भेजा खालिद बिन वलीद के पास, मुसलमानों की तरफ से खालिद बिन वलीद लीड कर रहे थे और सेकंड कमांडर थे अबू बैदा बिन अल जरा, ठीक है। तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास लेटर आया, कहा कि भाई, लेटर क्या आया, एक डेलीगेट आया, एनवॉय आया, ठीक है। तो एनवॉय जो आया तो उसने कहा कि भाई देखो खालिद, तुम अरब के लोग हो, गरीब फकीर लोग हो, पहले भी आते थे, कुछ कारवान वगैरह लूटते थे, कुछ पैसे वैसे लेकर चले जाते थे, आई बात समझ में? ठीक है, तो अब भी हम तुम्हें एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफर कर रहे हैं, छोड़ो सीरिया वीरिया को यार, अपने मुल्कों में रहो और खाओ पियो कमाओ, बहुत है, ठीक है। तुम्हें एक ह्यूज अमाउंट ऑफर कर रहे हैं, ले जाओ, ठीक है, और हमारी जान छोड़ो। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि रोमन्स, मेरी बात सुनो, पहले हम आते थे दुनिया की चीजों को कलेक्ट करने के लिए, लिहाजा हमारे बदमाश तुम्हें आके डिस्टर्ब करते थे और तुमसे कुछ चीजें छीन कर स्नैच करके ले जाते थे। बट नाउ दीज आर द आर्मीज ऑफ अल्लाह, और ये अब सीरिया को कॉन्केस्ट करके जाएंगे, हमारे नबी ने इसकी खुशखबरी दी है। नंबर वन। नंबर टू, यकीन करो रोमन्स, मेरे साथ ऐसे लोग हैं, मेरे साथ ऐसे लोग हैं जिनको मौत इतनी ज्यादा पसंद है जितनी कि तुम नॉन अरब्स और रोमन्स को वाइन पसंद है, ठीक है। याद है जो मैंने आपको कहा था कि जो वो क्या कहते हैं, आया हो शहादत के राज जिन पर ए दानिश, मौत पे गिरते हैं वो जिंदगी की तरह, गमे रसूल फिरोजा हो जिनके सीनों में, तारीकियों से गुजरते हैं वो रोशनी की तरह, ठीक है। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने जब ये रिप्लाई दिया ना, खालिद बिन वलीद ने कहा कि मैं अभी भी तुम्हें वही कहता हूँ जो हमारे नबी ने हमें तालीम दी, कि या तो इस्लाम एक्सेप्ट कर लो, तो हमारे भाई, तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी दौलत, सब कुछ तुम्हारा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करते तब भी इस्लाम किसी को जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। जजिया देना कलेक्ट कर पसंद कर लो, ठीक है, जजिया यानी टैक्स ऑफ सिक्योरिटी दो, हमारी सिक्योरिटी के अंदर आ जाओ, ठीक है, क्योंकि हमने तो बैटल इनिशिएट नहीं की थी, तुमने की है। अब जब तुमने की है तो हमसे ट्रीटी साइन कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, और अगर नहीं, वो भी नहीं करना चाहते, तो अब एक ही रास्ता है, वॉर, ठीक है। तो क्रिश्चियंस ने जब ये बात सुनी तो बहुत गुस्से में आ गए कि हमें भरम दे रहे हो, हमें डरा रहे हो, हमारी आर्मी तो देखो 3 लाख के करीब, 4 लाख के करीब आर्मी, और 40,000 तुम लोग हो नहीं, हमें भरम दे रहे हो, ठीक है। तो इस पर जो है वो क्या कहते हैं, रोमन्स अपने लोगों में गए। और देखो, रोमन्स अब तक अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे थे, गौर से सुनने की बात है, मुसलमान दुनिया के लिए नहीं लड़ रहे थे। मुसलमान कह रहे थे तुम आज मुसलमान हो गए तो सब कुछ तुम्हारा, जिजिया दे दो तब भी सब कुछ तुम्हारा, ठीक है। तो अब जो है वो क्या कहते हैं, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, ये जो क्रिश्चियंस थे ना, ये गए अपने लोगों में, क्रिश्चियंस ने होली क्रॉस बुलंद किया, होली क्रॉस होता है ना जो क्रिश्चियंस का होली क्रॉस क्रॉस होता है, ठीक है, वो, ठीक है। तो जिसके ऊपर ये क्रिश्चियंस बिलीव रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाइड किया गया था, ठीक है, तो होली क्रॉस, ठीक है। हालांकि मुसलमानों का ऐसा कोई बिलीव नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम क्रूसिफाइड हुए, मुसलमानों का बिलीव है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पर उठाए गए हैं और कयामत से पहले आएंगे,
ठीक है मेरे भाई। तो अब सुनिएगा, तो क्रिश्चियंस ने अपना होली क्रॉस शो किया, और जब बैटल नहीं चल रही होती तो लोग रिलीजन का ठप्पा लगा देते हैं और बैटल चल जाती है। समझ रहे हो भाई? हिंदुस्तान फतह हो ही नहीं रहा था, अंग्रेज जा ही नहीं रहा था, लोगों ने कितनी कोशिशें कर ली थी, कितने केसेस कर लिए थे, सब कुछ हो गया था। ठीक है, फिर उन्होंने नारा लगा दिया। आप देख लें, हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ लें। ठीक है, हिंदुस्तान को किसी भी तरह लोग डिवाइड करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, फिर उन्होंने नारा लगा दिया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर उन्होंने नारा लगा दिया, बन के रहेगा पाकिस्तान, ठीक है, बट के रहेगा हिंदुस्तान, और जो है वो क्या कहते हैं, इस्लाम का किला बनेगा, और यूं बनेगा और वो बनेगा। बस जैसे ही इन्होंने ये टैग लगाया, 8 लाख लोग आ गए शहीद होने के लिए, माइग्रेट करने के लिए। ठीक है, करोड़ों लोग, लाखों लोग आ गए, और पाकिस्तान बन गया। आई बात समझ में? अगर ये रिलीजियस टैग नहीं लगाते, ठीक है, तो कभी भी पाकिस्तान नहीं बनता। ठीक है, तो लिहाजा इसी तरह क्रिश्चियंस ने क्या किया, यहाँ पे रिलीज टैग लगा दिया। क्रिश्चियंस ने कहा भाईजान, अब हम कोई रोमन एम्पायर के लिए नहीं लड़ रहे, अब हम क्रिश्चियनिटी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, अगर मुसलमान हम पर काबूज हो गए, मुसलमानों ने, तो हमारा रिलीजन भी बाकी नहीं रहेगा। लिहाजा हालांकि मुसलमान कह रहे थे भाई जिजिया दो, सिक्योरिटी के साथ रहो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ट्रीटीज कर लो, सिक्योरिटी के साथ रहो। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं, अब जो है वो क्या कहते हैं, रिलीजियस वॉर है, तुम मरोगे तो शहीद होगे। लिहाजा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटिवेशन क्रिश्चियंस के अंदर आ गई। इतनी बड़ी आर्मी और इतनी जबरदस्त मोटिवेशन जब आ गई ना, ठीक है, तो खालिद बिन वलीद ने कहा कि यार हम क्या करें। खालिद बिन वलीद सेलेक्टेड सम ऑफ द ग्रेट हुफ्फाज ऑफ द कुरान, और उनको कहा कि भाई मुसलमानों में जाएं, और शहादत यानी शहीद होने के जो बेनिफिट्स और एक्सीलेंस है, उसकी वर्सेस और हदीसें लोगों को सुनाएं। आई बात समझ में? ठीक है, तो वो वर्सेस और हदीसें लोगों को सुनाएं ताकि मुसलमानों के अंदर मोटिवेशन क्रिएट हो। तो मुसलमानों के अंदर जबरदस्त मोटिवेशन क्रिएट हो गई, और दोनों तरफ से जो है ना, अब बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड लोग थे, क्रिश्चियंस भी और मुस्लिम्स भी। लिहाजा बैटल स्टार्ट हुई, और क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा भी थे, और अपने मुल्क में भी थे, और अब उनको ऐसा भी लग रहा था कि अगर हमने कोई गलती की तो हम पूरे के पूरे गए। लिहाजा क्रिश्चियंस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी से लड़े। जब क्रिश्चियंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी से लड़े ना, तो फर्स्ट डे ऑफ द बैटल मुसलमान वीक रहे, सेकंड डे ऑफ द बैटल मुसलमान वीक रहे, थर्ड डे ऑफ द बैटल ऐसा लग रहा था कि मुसलमान सारे खत्म कर दिए जाएंगे, या बैटल फील्ड से मुसलमान भाग जाएंगे। यहाँ तक कि मुसलमानों के जो खाने पीने और जख्मियों के कैंप्स लगे हुए थे ना, जहाँ खवातीन खाना वाना बना रही होती थी या जख्मियों की देखभाल कर रही होती थी, वहां तक रोमन आर्मी पहुंचने लगी, और मुसलमान बिल्कुल पीछे हट गए, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुसलमान क्या कर सके। ठीक है, मुसलमानों की आपस में बातें हो रही थी कि यार ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि हार कर वापस जाने से बेहतर है कि यही हमारी कब्रें बन जाए। ठीक है, तो इतने में एक मुसलमानों का ग्रेटेस्ट कमांडर इक्रिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो, द लव ऑफ द कमांडर, इक्रिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो, द लव ऑफ द कमांडर, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट कमांडर। और बेटा किसका था, हैरान कुन बात है, अबू जहल का बेटा। अंदाजा लगाएं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जो है वो क्या कहते हैं, वो जो हिंदी जबान की एक वो है प्रोवर्ब, ठीक है, कि कभी शैतान के घर में भी भगवान पैदा हो जा राम पैदा हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये था कि कहाँ अबू जहल और कहाँ उसका बेटा ग्रेटेस्ट इक्रिमा कमांडर। ठीक है, तो इसी तरह खालिद बिन वलीद भी, वलीद कहाँ इतना बड़ा दुश्मन इस्लाम, ठीक है, और जो बैटल ऑफ बदर में कत्ल हुए दोनों अबू जहल और वलीद, और उनके बेटों को अल्लाह ताला ने क्या ग्रेट मकाम दे दिया। तो अल्लाह ताला जिससे जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जब आजर बुतगर यानी बुत तराशने वाले के घर में इब्राहिम पैदा हो सकते हैं, ठीक है, तो नूह के घर में केनान भी पैदा हो सकता है, यानी बेकार आदमी भी पैसा हो सकता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर में। ठीक है, तो इसी तरह इक्रमा, ठीक है, रजी अल्लाह तआला अन्हो, इक्रमा रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जब मुसलमानों को इस बुरी हालत में देखा, तो इक्रमा ने कहा कि यार ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें हम मुसलमानों की डिफीट देखें, उससे पहले शहीद हो जाए तो बेहतर है। आई बात समझ में? तो इक्रमा आए मुसलमानों के पास, और मुसलमानों के यंगस्टर्स को एड्रेस किया। ठीक है, और यंगस्टर्स को एड्रेस करके
जो वो क्या कहते हैं, हजरत इकरिमा रजी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों को कहा, इज देयर एनीवन हु कैन टेक द ओथ ऑफ डेथ ऑन माय हैंड? है कोई तुम में से जो सुसाइड अटैक की ओथ मेरे हाथ पर ले, बैत ले, वादा ले कि अब जिंदगी का कोई, जिंदगी से मोहब्बत नहीं, ठीक है, बस कुछ ऐसा करना है जिससे मुसलमान बच सके, जिससे मुसलमान हम शहीद हो जाएं लेकिन हमारे बाद वतन तुम्हारे हवाले साथियों। आई बात समझ में? तो इकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, जब ये ओथ ऑफ डेथ ली ना, 400 यंगस्टर्स ने उसी वक्त हाथ पे ओथ ले ली कि हम तैयार हैं। इकरमा ने खालिद और अबू उबैदा बिन अल जर्राह से इजाजत चाहिए, कहा कि हमें सुसाइड अटैक की इजाजत दें, ठीक है, यानी मॉब ऑफ द नॉन बिलीवर्स में घुसेंगे, ठीक है, और जितना हो सकेगा कत्ल करेंगे और खुद भी शहीद हो जाएंगे, ठीक है। देखो, जिस बंदे को अपनी जिंदगी की परवाह ना हो ना, तो उससे आपको डरना चाहिए। आई बात समझ में? जिस बंदे को अपनी जिंदगी की परवाह ना हो ना, तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है, ठीक है। तो हजरत इकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु 400 यंगस्टर्स को लेकर गए, और कुछ रिवायात के मुताबिक इन 400 यंगस्टर्स ने इतना एग्रेसिव अटैक किया, क्योंकि लाइफ की कोई ख्वाहिश ही बाकी नहीं थी ना इनके अंदर, ठीक है, कि यार ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि जब हम मुसलमानों को हारते हुए देख रहे हो। इज इट क्लियर? तो इकरिमा एक ये मुसलमान थे, और एक हमें जलते हुए बच्चों को देखते हैं, और वही जाके फिर केएफसी में बैठे होते हैं बेशर्मों की तरह, ठीक है, और मैकडोनल्ड में बैठे होते हैं, और वही ब्रांड पहन रहे होते हैं, वही ब्रांड खा रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बहरहाल उन्होंने कहा कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। तो 400 लोगों ने जो अटैक किया ना, ठीक है, 400 लोगों ने अटैक किया, 5,000 रोमन्स को इन अ सिंगल अटैक कत्ल किया। और जब 5,000 लाशें एक साथ गिरती है, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है, तो रोमन्स एक स्टेप पीछे हट गए, और खुद मुसलमान भी बहुत शहीद हुए, ये बात नहीं थी, ठीक है, कि इनमें से इकरिमा भी बहुत बैडली इंजर्ड हो गए, बाद में इसी बैटल में शहीद भी हो गए, ठीक है, वापस नहीं गए ये मदीना, ठीक है। तो अब जरा देख लीजिएगा, तो हजरत इकरिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु की इस एफर्ट से, ठीक है, मुसलमानों को एक स्टेबिलिटी मिली, और फोर्थ डे ऑफ द बैटल जो था ना, वो इकरिमा के नाम हो गया, समझ लो, ठीक है। फोर्थ डे ऑफ द बैटल इकरिमा के नाम हो गया, और इकरिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रोमन्स को अ टाइप ऑफ स्टॉप कर दिया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा दी कि यार अब रोमन जो मुस्तकिल आगे बढ़ रहे थे ना, रोमन थोड़ा सा डर गए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, दरमियान में बहुत ज्यादा वाकयात है भाई, पूरे 6 दिन की बैटल है, ठीक है, पूरे 6 दिन की बैटल है, 1-2 दिन की नहीं है, 6 डेज की बैटल है। हमने तो यार 10 मार्क के हिसाब से लिखना है ना, इतनी डिटेल तो नहीं दे सकते कि पूरे 6 दिन में, वरना फिफ्थ डे ऑफ द बैटल रोमन अरब्स, वो क्रिश्चियन अरब्स और मुस्लिम्स की फाइट हुई थी, वो भी बड़ी जबरदस्त थी, ठीक है, जिसमें खालिद बिन वलीद 60 लोगों को लेके गए थे, और 30,000 लोगों से उनकी बैटल हुई थी, ठीक है। तो बहरहाल वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि वो हमारी मार्केट स्कीम में नहीं है। हमारी मार्केट स्कीम में खालिद की स्ट्रैटेजी, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इकरिमा को देखा, यार इकरिमा ने जब अपनी जान पर खेलकर इतना बड़ा काम किया, और मुसलमानों को स्टेबिलिटी मिल गई, और बैटल फील्ड में रोमन्स एक टाइप पे पीछे हट गए, तो खालिद ने अबू उबैदा बिन अल जर्राह को कहा, खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा बिन अल जर्राह को कहा कि हजरत, आप जरा बैटल संभालें, और ये जो हरकत इकरिमा ने 400 लोगों के साथ की थी ना, मुझे इजाजत दें कि मैं 10,000 लोगों के साथ यही काम करूं, यानी खतरनाक तरीन सुसाइड अटैक करूं। तो खालिद बिन वलीद ने क्या किया, खालिद बिन वलीद ने कहा कि भाई देखो, हम इस तरह से कुछ बैटल को डिजाइन करेंगे कि देखो, खालिद बिन वलीद ना अब इकरिमा को, वो अबू उबैदा बिन अल जर्राह को समझा रहे हैं, ठीक है, अबू उबैदा बिन अल जर्राह को समझा रहे हैं कि देखो, हम इस तरह से बैटल को कुछ डिजाइन करेंगे कि यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, 2,60,000 रोमन्स है, ठीक है, गौर से सुनना, 2,60,000 रोमन्स की आर्मी है, और ये इस तरह पूरी आर्मी फैली हुई है, और यहाँ पर मुसलमानों की आर्मी है, ठीक है। तो मुसलमानों की आर्मी वैसे 40,000 थी ना, ठीक है, तो 40,000 में से हमने यहाँ पर 30,000 छोड़ दिए, ठीक है, और 30,000 को इस तरह से रखा कि रोमन्स को पता ना लगे कि 10,000 की आर्मी निकल गई है, क्योंकि राइट विंग और लेफ्ट विंग के ऊपर, ठीक है, खालिद बिन वलीद ने बराबर आर्मी रखी, जैसे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन थी। आई बात समझ में? मतलब पूरे 5 डेज तक जितनी आर्मी लगी हुई थी वहां पे रखी, और खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा बिन अल जर्राह को कहा कि भाई आप यहाँ बीच में रहें, और फ्रंट की आर्मी कैस लीड करते रहे,
और आराम से ये 30,000 लोग जो है वो क्या कहते हैं अपने हिस्से की बैटल लड़ते रहे। खालिद ने कहा कि 10,000 लोग मैं लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं इन पहाड़ों के पीछे से जाकर इनके ऊपर जाकर रोमन्स के ऊपर अटैक करूंगा। वो कैसे? वो कैसे अटैक कर लूंगा? तो उसमें पूरा दिन लगेगा, इतना घूम कर जाएंगे कि रोमन्स को ये कम से कम अंदाजा ना हो सके कि पीछे से कोई आ रहा है। खालिद ने एक देखी थी रोमन्स की। वो क्या? कि रोमन्स एक बड़े टेक्निकल वे में लड़ते थे। क्या मतलब? कि रोमन्स का जो फ्रंट वाली जो आर्मी होती थी ना, जो सुबह फ्रंट पर होती थी, तो वो सुबह से लेकर शाम तक लड़ते थे। और जो शाम वाले होते थे मतलब फिर ये लोग थक जाते थे और ये बैक पर चले जाते थे। ठीक है, ठीक है भाई। ये बैक पर चले जाते थे फ्रंट वाले, और फ्रंट वाले तो वो बैक वाले फ्रंट पर आ जाते थे। तो जब बैक वाले फ्रंट पर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये बैक के 10,000 लोग हैं, ठीक है, इनको फ्रंट पर आने में टाइम लगेगा। तो जब ये फ्रंट तक पहुंचेंगे, ठीक है, तब कहीं जाके फ्रंट वाली आर्मी बैक पर जाएगी। तो तकरीबन 2 घंटे के करीब, ठीक है, ये जो पीछे का एरिया है, ठीक है, यहाँ पर 10,000 आर्मी की जगह खाली रहेगी। खालिद बिन वलीद ने देखा था ये 3-4 दिन से ऐसे ही चल रहा था। तो खालिद बिन वलीद ने अपनी आर्मी यहां से निकाली, और उस टाइम पर ब्रेक ऑफ डॉन से पहले वाला टाइम, ब्रेक ऑफ डॉन से पहले वाला टाइम, जिस वक्त जो रोमन्स की आर्मी बैक वाली फ्रंट पर आई, ठीक है, तो उधर बैक वाली आर्मी के जो खेमे लगे हुए थे, जो जगह बनी हुई थी, खालिद बिन वलीद ने अपनी आर्मी ले जाके फिट कर दी। अब जब खालिद बिन वलीद ने अपनी आर्मी ले जाके वहां पे फिट की ना मेरे भाई, जब खालिद ने अपनी आर्मी ले जाके फिट की, तो रोमन्स जब वहां से वापस पहुंचे, जो सुबह वाले रोमन्स थे, ठीक है, जो सारी रात क्या कहते हैं सिक्योरिटी पर थे फ्रंट पर, जब वो पहुंचे वापस, तो वो हैरान हो गए। खालिद की आर्मी ने सबसे पहले तो उनका काम तमाम किया, ठीक है, और अब ये खालिद की आर्मी जो है वो दोनों तरफ से आ रही है, ठीक है। रोमन्स की आर्मी को बीच से चीर दिया खालिद की आर्मी ने, बिल्कुल डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब बैक से भी अटैक हो रहा है मुसलमानों का, और फ्रंट से भी मुसलमान इन रोमन्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो बीच से रोमन्स बिल्कुल सफाया कर दिया खालिद बिन वलीद ने, ठीक है। और ये जो 10,000 की आर्मी है, ये मशीन गन की तरह और तोपों की तरह चलती हुई चली आ रही है। गर्दनें कट रही हैं, हाथ कट रहे हैं, सर कट रहे हैं, ठीक है। कोई जो रोमन सामने आ रहा है, बहुत बुरा जो है वो क्या कहते हैं, क्योंकि अब मुसलमान जो है वो 10,000 की आर्मी एक साथ है, राइट लेफ्ट फ्रंट बैक जो समझ आ रहा है ना, शूट करते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। 1,30,000 रोमन्स को कत्ल करते हुए इस पर्टिकुलर डे के अंदर खालिद ने आकर अबू बैदा बिन अल जरा को सलाम किया। आई बात समझ में? वो आखिर से आर्मी को चीरते हुए, ठीक है, रोमन आर्मी के दिलों को चीरते हुए यहां तक पहुंचे। आई बात समझ में? तो ये जो स्ट्रेटेजी थी ना खालिद की, ये बड़ी खतरनाक स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। इस पर हजरत उमर ने खालिद को बहुत डांटा भी था कि तुमने बहुत खतरनाक काम किया था, क्योंकि अगर तुमसे जरा सी मिस्टेक हो जाती तो ये 10,000 के 10,000 लोग सारे के सारे शहीद हो जाते। लेकिन बहरहाल अब मुसलमानों ने बिल्कुल बैटल को टर्न अगेंस्ट द रोमन्स कर दिया खालिद की इस स्ट्रेटेजी ने, ठीक है। और 1,30,000 के करीब रोमन्स कत्ल हुए, और मुसलमान कितने शहीद हुए? 3,000। कोई रेशियो ही नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा ये होलो विक्ट्री थी मुसलमानों की, ठीक है। और इसके बाद सीरिया मुसलमानों के हाथ में आ गया। आई बात समझ में? ये सीरिया की जो 6 दिन की बैटल हुई है ना, इस 6 दिन की बैटल के लिए मुसलमानों ने 6 साल फाइट किया भाई, ठीक है। उसके बाद इस बैटल फील्ड में पहुंचे हैं, ठीक है। तो बड़ी मुश्किलों से सीरिया फतह हुआ था, ठीक है। और उसके बाद हरकलीस ने फौरन अपना कैपिटल मूव किया कुस्तुनतुनिया की तरफ, ठीक है। कुस्तुनतुनिया जिसका हदीस में बार बार जिक्र आता है, ठीक है, आफ्टर दिस बैटल। लेकिन अजीब बात थी, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बैटल के बाद खालिद को कमांडरशिप से रिमूव कर दिया। अजीब बात है, ठीक है, कि हमारे जैसा कोई आदमी होता और बोलता 300 बैटल्स लड़ी है मैंने एज अ कमांडर, एक भी नहीं हारा, आप मुझे कैसे रिमूव कर सकते हैं? खालिद ने लेकिन क्या गोल्डन वर्ड्स कहे कि खालिद यूज्ड टू फाइट इन द वे ऑफ अल्लाह एज द कमांडर इन चीफ। खालिद विल कंटिन्यू फाइटिंग इन द वे ऑफ अल्लाह एज अ सोल्जर। और अबू बैदा बिन अल जरा जो उनके को कमांडर हुआ करते थे, उन्हीं के साथ मिलकर खालिद बिन वलीद ने सारी बैटल्स पर लड़ी। लेकिन अजीब बात है, मैं आपको एक बात बताता चलूं,
कि कुछ लोगों के जहन में आता है यार हजरत उमर ने अबू उबैदा बिन अल जरा को क्यों अपॉइंट कर दिया एज अ कमांडर, खालिद बिन वलीद उनसे बेटर थे। नहीं मेरे भाई, एक बात याद रखना, अगर मर्तबे को देखा जाए, यानी स्टेटस को देखा जाए, तो अबू उबैदा बिन अल जरा का स्टेटस खालिद बिन वलीद से बहुत ऊपर का था। ये जितना लंबा मैंने बहुत किया ना, इतना ही इससे भी ज्यादा ऊपर का था अबू उबैदा बिन अल जरा का स्टेटस खालिद बिन वलीद के मुकाबले में। ठीक है, ये 10+ कंपेनियंस में से थे। खालिद अबू उबैदा बिन अल जरा was not just the material of a कमांडरशिप, ही वॉज द मटेरियल ऑफ अ कैलिफेट। अगर आपको याद हो तो हजरत अबू उबैदा बिन अल जरा को कैलिफेट भी ऑफर हुई थी अबू बकर के जमाने में। ठीक है, और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि अगर ये जिंदा रहते अबू उबैदा बिन अल जरा, तो थर्ड कैलिफ हजरत अबू उबैदा बिन अल जरा ही बनते। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन वो हजरत उमर के जमाने में ही शहीद हो गए थे। तो बहरहाल अबू उबैदा बिन अल जरा रजी अल्लाह तआला को कमांडर इन चीफ बनाया। ठीक है, और खालिद उनके साथ मिलकर लड़ने लगे। और अब अबू उबैदा बिन अल जरा ने अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि जाओ, वो जिसके लिए हमने सारी जानें कुर्बान की, सारी बैटल्स कुर्बान की, अब सामने हमें नजर आ रहे हैं जेरूसलम के पहाड़, यानी बैतुल मुकद्दस के पहाड़। ठीक है, और ये अब सबसे बड़ी फतह होने जा रही है जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद। जो होली प्रॉफिट के जमाने में कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ था, तो मुसलमानों के अंदर वही मोटिवेशन, वही जज्बा और वही ख्वाहिशात थी कि किसी तरह बैतुल मुकद्दस को देख लें अपनी जिंदगी के अंदर। ठीक है, और वहां नमाजें पढ़ लें। तो अब अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु को उस बड़े पर्पस के लिए हजरत अबू बैदा बिन अल जरा ने भेजा, और अमर बिन आस ने सराउंड कर लिया, यानी सीज कर लिया बैतुल मुकद्दस का। ठीक है, और जब सीज किया ना, तो अब अजीब वाकयात हुए। जरा देखिएगा, 1 मिनट के लिए रुकते हैं। तो जस्ट अ मिनट। जेरूसलम में होता क्या है, जब रोमन्स ने ये देखा कि यार मुसलमानों को तो कोई संभाल ही नहीं पा रहा, थमता ना था किसी से सैले रवां हमारा। ठीक है, अल्लामा इकबाल जो कहते हैं, क्या बात थी अल्लामा इकबाल की। तो मुसलमान तो किसी से संभल ही नहीं रहे, दुनिया की कोई पावर उनको रोक ही नहीं पा रही। पर्शियंस रोमन सबसे बड़ी पावर थे। ठीक है, तो ये तो रोक ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये यही होता है, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है मंजिल उनको अपनी आसमानों में। लेकिन आपको तो उर्दू नहीं आती। ठीक है, तो बहरहाल उर्दू सीखनी चाहिए, दुनिया की बेहतरीन जबानों में से है। अच्छा, लेकिन द थिंग इज दैट कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु अब जो है वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एज अ सोल्जर लड़ रहे थे। और हजरत अबू उबैदा बिन अल जराह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अमर बिन आस को भेजा था, और उन्होंने क्या कर दिया था, सीज कर लिया था जो है वो बैतुल मुकद्दस, जेरूसलम का। अच्छा, अब जब जेरूसलम का सीज हो गया ना मेरे भाई, जरा गौर सुनिए बात। 1 मिनट। तो जब जेरूसलम का सीज हो गया, तो काफी मन तक ये सीज रहा, और रोमन्स ने ये देख लिया कि भाई मुसलमानों को तो हमारी आर्मी संभाल नहीं पा रही, हमारी आर्मी मुसलमानों के मुकाबले की नहीं है। तो पैट्रिया सुने, पैट्रियार्च सेफ्रोनियस ने
जो क्रिश्चियंस का उस वक्त का सबसे बड़ा स्कॉलर था जेरूसलम का, उसने अमर बिन आस को कहा कि अबू उबैदा बिन अल जराह से बात करवाई जाए। ठीक है, क्योंकि अमर बिन आस को उसने कहा कि देखो, हम तुम्हें एक ऑफर कर रहे हैं कि अगर किंग ऑफ द मुस्लिम हिमसेल्फ वुड कम एंड रिसीव द कीज ऑफ सीरिया, वो जेरूसलम, तो हम बगैर किसी फाइटिंग के कीज देने के लिए तैयार हैं। तो इस पर अमर बिन आस ने उबैदा बिन जरा को बताया। अबू उबैदा बिन जरा ने फौरन हजरत उमर के पास लेटर भेजा कि हजरत ऐसी बात कर रहे हैं ये, कि अगर किंग ऑफ द मुस्लिम खुद आएगा तो हम कीज बगैर किसी फाइटिंग के दे देंगे। ठीक है। वैसे तो इनकी बात पे एतबार करना मुश्किल था, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने ये फैसला किया कि वो खुद आए। क्यों? क्योंकि उससे दो फायदे, तीन फायदे होंगे। एक तो जिस तरह बैटल के अंदर दुश्मन की मौत होती है, तो हमारे भी तो सोल्जर्स मरते हैं, नंबर वन, वो बचेंगे। दूसरा, दुश्मन भी तो एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, कम से कम ह्यूमन बीइंग लॉस्ट होंगे, तो ये इस्लाम के लिए फायदेमंद है। ठीक है, इज इट क्लियर? नंबर थ्री, कि बैतुल मुकद्दस एक मुकद्दस जमीन थी, होली जमीन थी, तो वहां पर हजरत उमर नहीं चाहते थे कि किसी किस्म का ब्लड शेड ज्यादा हो। ठीक है, और तो जबकि खुद डिसाइड किया कि मैं खुद जाऊं, क्या कहते हैं, इस सिटी की करूंगा, देख। ठीक है, देखें कि मैटर क्या है। तो इस पर हजी हो पर्सनली आए और कि इतनी बड़ी एम्पायर का किंग उमर, दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी मुस्लिम एम्पायर बन चुकी थी, जो रोमन्स और पर्शियंस दोनों को डिफीट कर चुकी थी। ठीक है, और दुनिया के बादशाह हजरत उमर रज़ी के नाम से घबराते थे। ठीक है, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो जो है वो क्या कहते हैं, अकेले वन सिंगल गार्ड, वन सिंगल सर्वेंट के साथ मदीना से निकलते हैं और एक महीने का ट्रैवल करके सीरिया की तरफ आते हैं, क्योंकि सीरिया के अंदर जेरूसलम होगा। ठीक है, तो सीरिया के अंदर हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हो जब आते हैं, ठीक है, तो मुसलमान उनका बहुत जबरदस्त आउटस्टैंडिंग वेलकम करते हैं। ठीक है, और हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत यजीद बिन अबू सुफियान, अबू उबैदा बिन अल जराह, ठीक है, ये सारे के सारे जबरदस्त वेलकम करते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो को। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जब आते हैं, तो ये भी लिखा हुआ है कि अबू उबैदा बिन अल जराह जब खाना लगता है ना, तो अबू उबैदा बिन अल जराह वहां मौजूद नहीं थे। जिस वक्त उमर पहुंचे, तो सोल्जर्स के लिए दस्तरखान लगा हुआ था, जैसे आर्मी का होता है। अबू उबैदा बिन अल जरा वहां मौजूद नहीं थे, तो उमर नाराज हुए। यार, अबू उबैदा सोल्जर्स के साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाता? क्या ये अपने आप को स्पेशल समझने लग गए हैं? तो लोगों ने पूछा कि अबू उबैदा कहाँ है। लोगों ने कहा कि वो अबू उबैदा का टेंट सामने लगा हुआ है, खैमा में लगा हुआ है, आप वहां जा सकते। ठीक है, तो हज़रत उमर वहां पहुंचे। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अबू उबैदा को देखकर रोने लगे। अबू उबैदा बिन अल जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु, कुछ सूखी रोटियां थी जो पानी के अंदर डुबाकर उन्होंने रखी हुई थी, और उससे वो खाना खा रहे थे। कहा कि उबैदा ये क्या मामला है? कहा कि उबैदा बिन जरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, और क्या कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से ऐसा लग रहा हो कि उबैदा बिन जरा कोई अपने आप को स्पेशल समझते हैं। ठीक है, बहरहाल उबैदा बिन जरा को गले लगाया, बहुत पक्के दोस्त थे उमर के। ठीक है, और कहा कि अबू उबैदा, तुम होली प्रॉफिट के जमाने से आज बदले नहीं। ठीक है, लग्जरीज ने हम में से बहुत से लोगों को तब्दील कर दिया। तो बहरहाल वही सिंपल लाइफ स्टाइल। उबैदा बिन जरा और क्या कहते हैं, खालिद बिन वलीद और दूसरे लोगों ने हजरत उमर को कहा कि देखें, आप आगे प्रोसीड करेंगे और जाएंगे कहाँ? आप जाएंगे जेरूसलम की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है क्रिश्चियंस के लिए, और इवन सम ज्यूज के लिए भी। ठीक है, तो बहुत ही लग्जरियस सिटी है, बहुत ही रिच सिटी है। तो आप एक काम करें कि ये जो आप कपड़े पहने हुए ना, ये चेंज कर लें। ठीक है, ये फटे पुराने कपड़े हैं। नंबर टू, ये जो आप कैमल लेकर आए ना, इसको भी चेंज करें। आप हॉर्स लें। ठीक है, इसलिए कि हॉर्स एक लग्जरी सवारी है, वो यहाँ पसंद की जाती है। आप इतने बड़े सिटीज उसके लिए जा रहे हैं डिस्कशन के लिए, और इतने बड़े किंग हैं,
तो कम से कम आपका थोड़ा सा भरम और प्रेस्टीज होनी चाहिए। तो दो किस्म की रिवायात है। एक रिवायत में आता है कि हज़रत उमर ने ये कुछ पहना और घोड़े पर बैठे और आगे चले और वापस आ गए, ठीक है, और कहा कि इन चीजों के अंदर तकब्बुर यानी प्राइड है, मैं इन्हें ऑप्ट नहीं कर सकता। और एक रिवायत जो ज्यादा सही है वो ये है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, नहनु कौमन आज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, कि ए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम वो कौम हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इस्लाम की वजह से इज्जत दी है, ठीक है। हमें इस पैसे और जो है वो ड्रेसिंग की वजह से इज्जत नहीं दी है। तो वही ड्रेस जिसके अंदर 32 पैचेस लगे हुए थे, पेवन लगे हुए थे, ज्वाइंट्स लगे हुए थे, फटा पुराना ड्रेस पहनकर अपने ही कैमल पर गए, और जिस वक्त पेट्रियार्क सेफ्रोनियस के करीब पहुंचे तो मुसलमान भी वहां मौजूद थे। कुछ मुसलमानों ने हज़रत उमर को पहचान कर स्लोगन रेस किया अल्लाह अकबर का। तो क्रिश्चियंस हैरान रह गए, कहाँ है तुम्हारा उमर? तो हजरत उमर सिर्फ दो लोग आ रहे थे। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कितना बड़ा कारवान होगा, जैसे कोई बादशाह चलता है तो अपने साथ 8-10 हजार लोगों को लेकर चलता है, ठीक है। तो हजरत उमर सिर्फ दो लोग आ रहे थे। और अजीब मंजर था कि जिस वक्त हजरत उमर पैट्रियार्क सेफ्रोनियस के करीब पहुंचे उन्हीं सादा कपड़ों में, तो वो कैमल की रस्सी पकड़कर उसे लीड कर रहे थे, और कैमल के ऊपर जो बैठा हुआ था वो उनका गुलाम था। ये क्या चक्कर था? भाई देखो, एक ही कैमल लेकर आए थे ये, और बारी बारी उस पर सवार होते थे, टर्न बाय टर्न सवार होते थे। यानी थोड़ी देर कैमल पे मैं बैठूंगा यानी उमर, और थोड़ी देर तुम्हारा ये गुलाम बैठेगा। तो अंदाजा लगाए क्या जबरदस्त इक्वालिटी थी। तो जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस सादा स्टाइल में आते हुए देखा था पैट्रियार्क सेफ्रोनियस ने, तो वो जबरदस्त कमेंट दिए थे कि जिस जिस जो है वो रिलीजन को लीड करने वाले ऐसे सिंपल लोग हो, ठीक है, तो वेरीली इस्लाम हैज एक्सल्टेड ऑल अदर रिलीजन्स, ठीक है। सिंप्लिसिटी इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड। आई बात समझ में? सिंप्लिसिटी इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो जितना सिंपल लाइफ स्टाइल होगा, आप उतने ही ज्यादा फ्री फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस होंगे, ठीक है। आप आदतों के गुलाम नहीं होंगे, खानों के गुलाम नहीं होंगे, ठीक है, कपड़ों के गुलाम नहीं होंगे, जो मिला पहन लिया, जो मिला खा लिया, ठीक है, और जैसे मिला रह लिया, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बगैर एसी के नींद नहीं आएगी, तब आप दुनिया को फतह कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहरहाल कैलिफ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जाबिया के अंदर स्टे किया और पीस ट्रीटी जबरदस्त लिखी, और क्रिश्चियंस ने जो है वो पीस ट्रीटी जो साइन की, तो बड़े बड़े लोग मुसलमानों के वहां मौजूद थे, खालिद, अमर बिन आस, अब्दुर्रहमान बिन औफ, मुआविया बिन अबू सुफियान, सारे के सारे, ठीक है। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस वक्त जो डेप्यूटी बनाकर आए थे मदीना में, वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बनाकर आए थे। यानी पूरी इस्लामिक एम्पायर का इस वक्त जो डेप्यूटी थे आफ्टर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो हजरत अली थे जो यहाँ मौजूद नहीं थे, ठीक है। तो बहरहाल इन सब ने मिलकर सिग्नेचर किया। क्रिश्चियंस ने एक रिक्वेस्ट की कि हजरत, ये जो है ना मुकद्दस सिटी है, आप यहाँ पे गंदे यहूदियों को ना आने दें। क्या मतलब? भाईजान, जितना मुसलमान नफरत नहीं करते ना जीयूस से, उससे ज्यादा नफरत क्रिश्चियंस करते थे जीयूस से। अगर आपको याद हो तो हिटलर ने 60 लाख जीयूस को कत्ल करने के बाद क्या कहा था कि आई हैव किल्ड 60 लाख जीयूस बट आई लेफ्ट बिहाइंड सम, ठीक है, सो दैट द वर्ल्ड कैन रिकॉग्नाइज आई वाज नॉट रॉन्ग। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि असल तो उनकी लड़ाइयां चलती थी, ठीक है। तो अब जरा गौर, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज्यूस को जो पैलेस्टाइन लाकर बसाया गया था, तो क्रिश्चियंस नहीं तो उन्होंने मारा था उन्हें बुरी तरीके से, ठीक है। तो मुसलमानों के पास आके उन्होंने पनाह ली थी। तो अब जरा गौर से सुन लीजिएगा, उन क्रिश्चियंस ने कहा कि हजरत, ये ज्यूस को ना आप यहाँ आने की इजाजत नहीं देंगे बैतुल मुकद्दस में। हजरत उमर ने कहा कि देखो, हमने पूरी इस्लामिक एम्पायर के हर सिटी को ओपन रखा है ज्यूस, क्रिश्चियंस और फायर वर्शिपर्स, आइडल वर्शिपर्स, सबके लिए, सिवाय मक्का के कि वो कंटोनमेंट एरिया है। आई बात समझ में? मदीना में भी सब आते जाते थे, रहते थे, तो हम बैतुल मुकद्दस में कैसे रोक सकते हैं? खुदा का हुक्म नहीं है। हाँ, तुम्हारी बात पर इतना कर सकते हैं कि ज्यूस को रेजिडेंट गेन करने की इजाजत नहीं होगी बैतुल मुकद्दस के अंदर। आई बात समझ में? तो बहरहाल जो है वो क्या कहते हैं, कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम दी, प्रोटेक्शन दिया, ठीक है, और सब कुछ दिया हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। और जजिए की टर्म्स के ऊपर सारे क्रिश्चियन सुकून से बैतुल मुकद्दस के अंदर रहते रहे, ठीक है। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा गया कि भाई आप नमाज पढ़ लें, ये चर्च है, ठीक है, इसमें ही नमाज पढ़ लें। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं, इस चर्च में नमाज नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि अगर मैं इसमें नमाज पढ़ लूंगा, मेरे जाने के बाद
कुछ एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम किसी जमाने में आ जाए, वो बोले भाई हमारे कैलिफ उमर ने यहाँ पे नमाज पढ़ी थी, लिहाजा इस चर्च को हम जबरदस्ती मस्जिद में जो है वो तब्दील करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? लिहाजा हजरत उमर ने कहा कि मैं अलग से नमाज पढ़ूंगा, और अलग से एक जगह पर नमाज पढ़ी, ठीक है, जहां पर आज बैतुल मुकद्दस में आज भी वहां पर मस्जिद उमर के नाम से एक मस्जिद बनी हुई है, जहां हजरत उमर ने नमाज पढ़ी थी और वहां मस्जिद बनवाई गई। आई बात समझ में? ठीक है, हजरत उमर वहां कुछ दिन रुके, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग की, और फिर वहां से हजरत उमर के नाम की जो मस्जिद बनी, वहां से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु निकले। उसके बाद मुसलमान जो है वो इजिप्ट की तरफ आए। कॉप्स ऑफ इजिप्ट ऑलरेडी मुसलमानों के साथ, अपने मास्टर्स के साथ, अपने बड़ों के साथ अनहैप्पी थे। ठीक है, तो जब कॉप्स अनहैप्पी हो, वहां के रेजिडेंट अनहैप्पी हो अब आर्मी के साथ, ठीक है, तो आर्मी अपने कमांडर्स के साथ अनहैप्पी हो, तो ऐसे मुल्कों को फतह करना आसान होता है। इजिप्ट भी रोमन एम्पायर का पार्ट था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की इजाजत के मुताबिक हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह ने अब अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा इजिप्ट का सीज करने के लिए। ठीक है, और दूसरी तरफ इजिप्ट बहुत ही खूबसूरत प्लेस था, बहुत ही फर्टाइल प्लेस था, ग्रीन प्लेस था। ठीक है, तो ये भी मुसलमानों की एक नीड थी, ताकि मुसलमान बाकी इन नीड्स को और अपने को फुलफिल कर सके, और यहाँ से जो है वो क्या कहते हैं पानी को अच्छा इस्तेमाल कर सके, और दूसरी मुस्लिम एम्पायर के अंदर दूसरी जगहों पर यहाँ से वाटर को पहुंचा सके, कैनाल्स वगैरह बनाकर। ठीक है, तो अब इजिप्ट की तरफ से एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी था कि मुसलमानों के ऊपर थ्रेट भी था वहां से अटैक होने का, तो हजरत उमर ने इनको इजाजत दी। ठीक है, और अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर की इजाजत के साथ पहले तो इजिप्ट का सीज किया, और सिर्फ 14,000 लोग मुसलमानों के पास थे, कि 4,000 की आर्मी अमर बिन आस लेकर। सुने भाई, तो 4,000 की आर्मी अमर बिन आस लेकर गए, और 10,000 की आर्मी हजरत उमर ने रीइंफोर्स के तौर पर भेज दी। तो जब हजरत उमर ने 10,000 की आर्मी रीइंफोर्समेंट के तौर पर भेज दी, ठीक है, तो ये 14,000 की आर्मी ने जो है वो क्या कहते हैं, जब अटैक करना चाहा, तो अमर बिन आस ने जो ऑपरेशन था ना वो जुबैर बिन अल अवाम के हाथ में दे दिया। क्यों? क्योंकि 10 ब्लेस कंपेनियंस में से थे। ठीक है, तो देखो हजरत उमर ने 10 ब्लेस कंपेनियंस को किस तरीके से प्रमोट किया। पहले अबू उबैदा बिन जरा को लेकर आए, और अब जुबैर बिन अल-अवाम को भेजा। ठीक है, तो बहरहाल जब ऑपरेशन इनके हाथ में आया, ठीक है, तो सीज ऑफ फुस्तात हुआ, और बैंक ऑफ द रिवर ऑफ नाइल के ऊपर हमने 7 महीने का सीज किया। क्या मतलब सीज ऑफ फुस्तात? बेटा फुस्तात कहा जाता है खेमे और टेंट को। तो मुसलमानों ने बैंक ऑफ द रिवर ऑफ नाइल पर सीज करने के लिए, ये इतना लॉन्ग सीज हो गया कि यहाँ पे खेमे ही खेमे लग गए। ठीक है, बाद में एक सिटी बन गया। ठीक है, इन्हीं खेमों से सिटी बन गया, जो आज इजिप्ट का वो है, कैपिटल है। बात आ रही समझ में? तो बहरहाल मुसलमानों ने उधर अलेक्जेंड्रिया की फौज से लड़ा, ठीक है, जो इजिप्ट वाली साइड पर आकर मुसलमानों से अपने सिटी को डिफेंस कर रही थी, अपने स्टेट को डिफेंस कर रही थी। सिर्फ क्या कहते हैं कि सर ये 12,000 कहाँ से आ गए? अभी तो कहा था आपने 14,000 है। तो बेटा देखो, वो 2,000 जो थे ना, वो क्या थे, वो क्या कहते हैं सिक्योरिटी के लिए छोड़े गए, और बाकी जो है वो क्या कहते हैं 12,000 फाइटिंग के लिए लाए गए। ठीक है, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में ही, ठीक है, जब ये सीज हुआ, ठीक है, तो इन मुसलमानों के ऊपर हैवी बोल्डर्स हिट किए गए, बड़े बड़े पत्थर फेंके गए कैटापल्ट से। लेकिन बहरहाल इसी दौरान मुसलमानों के पास अल्लाह ताला की एक बड़ी हेल्प आई, और वो क्या, कि हरकलीस डाइड हो गया, नेचुरल डेथ। जैसे ही हरकलीस डाइड हुआ ना, तो वो लोग जरा घबरा गए, और मुसलमानों ने क्या किया, इंटेंसिफाइड द अटैक्स। ठीक है, ऑन द रोमन, ऑन द इजिप्शियंस। ठीक है, तो जब इंटेंसिफाइड अटैक किया, लिहाजा जो है वो क्या कहते हैं, उसकी वजह से हमने 640 19 एज के अंदर, ठीक है, इजिप्ट कॉन्क्वेस्ट हुआ। इजिप्ट कॉन्क्वेस्ट हुआ तो उसके साथ बेबलॉन भी कॉन्क्वेस्ट हो गया। ठीक है, और बेबलॉन कॉन्क्वेस्ट होने के साथ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, जहां मुसलमानों ने खेमे लगाए थे ना, खेमा बस्ती बना दी, और खेमा बस्ती से, ठीक है, तो वहां पे आर्मी रहने लगी।
ताकि सिटी को सही से प्रोटेक्टेड किया जाए, और लिहाजा उस खैमा बस्ती के को बाद में एक सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, फुस्तात नामी सिटी आज भी इजिप्ट के अंदर है, और कई सालों तक ये इजिप्ट का कैपिटल भी रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब ये देख लीजिएगा। तो बहरहाल पार्ट बी हजरत उमर रज़ियल्लाहु का इस तरह से आ जाता है कि भाई देखो, हाउ डज हजरत उमर कंडक्ट एज द सरेंडर ऑफ जेरूसलम सेट एन एग्जांपल फॉर मुस्लिम्स। तो बेटा देखो, सबसे पहली एग्जांपल, ठीक है, कि ग्रेट एग्जांपल फॉर मुस्लिम्स टुडे, सबसे पहली क्या है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एज अ सर्वेंट, एक सिंगल सर्वेंट को लेकर गए, और यहाँ हमारे वाले डैश मुफ्त के हज पर जाते हैं हमारे टैक्स के पैसों पर, और पूरे खानदान को ले जाते हैं पीआईए में भरकर, और यहाँ जेरूसलम को कॉन्केस्ट करने जा रहे हैं, और इतनी बड़ी जो है वो काबीना नहीं लेकर जा रहे। आई बात समझ में? किसको लेकर जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेंट को, कि यार बैतुल माल के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो क्या हम्बलनेस थी, ह्यूमिलिटी थी, इक्वालिटी थी, कि वो एक कैमल पर वन बाय वन, टर्न बाय टर्न सवार भी हो रहे, और साथ साथ क्या खौफ खुदा था, और क्या बहादुरी थी कि एक गार्ड को लेकर इतना बड़ा सफर किया। नंबर टू, ठीक है, और ट्रीटी ने कितना माइनॉरिटीज को कितने जबरदस्त राइट्स दिए, प्रोटेक्शन दी, ठीक है, और दूसरों के प्लेस ऑफ द वर्शिप की हजरत उमर ने कैसे रिस्पेक्ट की। ठीक है मेरे भाई, और तो इससे पता लगा कि दूसरों के, दूसरे रिलीजन्स के प्लेस ऑफ वर्शिप की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, और उनको भी वही रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि भाई जिस तरह तुम्हारी मस्जिदों को कोई तोड़ेगा तो तुम्हें गम होगा, तो उनके प्लेसेस ऑफ द वर्शिप को तोड़ोगे तो उन्हें भी ऐसा ही गम होगा। ठीक है, लेकिन ये जब तक है जब तक कि वो प्लेसेस ऑफ द वर्शिप एज अ बंकर यूज ना हो रहे हो। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद किसी को भी इस्लाम एक्सेप्ट करने के ऊपर फोर्स नहीं किया, रादर दे अंडरस्टूड द इस्लाम, ठीक है, बाय देमसेल्व्स आफ्टर मुस्लिम्स हैज अराइव्ड इन जेरूसलम, इजिप्ट एंड सीरिया। तो उनको देख देख कर इस सारे के सारे एरियाज मुसलमान हुए। आई बात समझ में? ठीक है, बच्चे पूछते हैं सर कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है जो 10 मार्क की आ सकती है। तो बेटा जी ये रही 10 मार्क की सारी बैटल, ये ब्रिज एंड बुएब भी 10 मार्क की आ चुकी है। ठीक है, तो इसके अंदर एक और बैटल मैं ऐड कर रहा हूँ बेटा, वो भी लिख लेना, जरूर लिख लेना। जो बच्चे पूछते हैं ना कि सर कौन कौन सी हजरत उमर की बैटल्स हैं जो 10 मार्क की आ सकती हैं, तो बेटा ये सारी बैटल्स हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आ चुकी है? ब्रिज एंड बुवेब आ चुकी 10 मार्क में, ठीक है, कादसिया आ चुकी, यरमूक आ चुकी, और नहावंद आ चुकी। फॉल ऑफ जेरूसलम और कॉन्क्वेस्ट ऑफ इजिप्ट अभी नहीं आई है, मे बी के अपेयर हो जाए। आई बात समझ में कुछ या नहीं आई? ठीक है भाई, तो जरा जल्दी से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि तुम्हारे की कौन कौन सी बैटल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात आएगी समझ में भाई? तुम्हारे का अब एक क्वेश्चन रह गया सिर्फ, एडमिनिस्ट्रेशन वाला, जल्दी से लिख लो भाई, ये बी क्विक। यरमूक इम्पोर्टेंट है और जेरूसलम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखो ये क्वेश्चन आ गया अब। अ, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। ठीक है, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का। ठीक है, बी क्विक।